भाई तू कितना बोलता है और तू कितना जल्दी गुस्सा करता है और एक ये कितना गुमसुम रहता है। ओ भाई तू पैर क्यों हिला रहा है और इसकी डिसीजन लेने की ताकत तो अलग ही है। भाई तेरी स्किन इतनी ड्राई क्यों है और तू रोज फ्रेश क्यों नहीं होता। दोस्तों, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग हमें मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताने की कोशिश की कि हर इंसान का नेचर अलग अलग होता है और हमारे आयुर्वेद में इस नेचर या प्रकृति की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर किसी पर्सन को हेल्दी रहना है तो या फिर अगर उसे कोई बीमारी या डिजीज हो गई है तो इसमें प्रकृति या नेचर ही रिस्पॉन्सिबल है। अब कैसे उस बीमारी को सही किया जाए, उसे क्योर किया जाए, उसे नेचुरल वे में प्राकृतिक रूप में कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए हमें बॉडी टाइप या फिर प्रकृति की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना या फिर किसी और का नेचर या प्रकृति जानना कोई बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना थोड़ी है। अगर हमें पता चल जाए कि एक पर्सन की बॉडी टाइप या प्रकृति क्या है तो हम उसे बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग एक डाइट या मेडिसिन देकर आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, आसानी से उसकी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप आसानी से अपना या किसी और का बॉडी टाइप या प्रकृति जान सकते हैं। हमारे एक आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता के अनुसार देयर आर मेनली 7 बॉडी टाइप या फिर प्रकृति 7 होती हैं। कैसे? आई विल टेल यू लेटर इन दिस वीडियो। हमारी बॉडी की मेनली 3 फंक्शनल यूनिट्स होती हैं जिनका नाम है वात, पित्त और कफ दोषा, जिनके बारे में हमने बात करी है हमारी पिछली 3 वीडियोस में, जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। किसी का भी बॉडी टाइप या प्रकृति जानने के लिए इन दोषास के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दोषों की ही डोमिनेंसी के कारण, किसी के कम तो किसी के ज्यादा होने के कारण ही हमारी प्रकृति या बॉडी टाइप बनता है और इसके लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जानने होंगे जो हम सब में प्रेजेंट हैं। आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए। एक पेज पर 3 कॉलम बनाइए, ए, बी और सी। अब इन तीनों कॉलम्स ए, बी और सी में से जो भी कैरेक्टर्स या गुण आपके अंदर प्रेजेंट हैं, आपको सिंपली उन पर टिक करना है। आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो इसके लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर वीडियो की स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज बॉडी बिल्ड। पहला है लीन या थिन। इट इज नॉट इजी टू गेन वेट। बहुत आसानी से वजन गेन नहीं हो पाता। दूसरा है मीडियम बिल्ट। आसानी से वजन गेन भी हो जाता है और आसानी से वजन लूज भी। तीसरा है वेल बिल्ट, मतलब आसानी से वेट गेन तो हो जाता है लेकिन लूज करने में काफी परेशानी होती है। देन स्किन एंड कॉम्प्लेक्शन। पहला है ड्राई। जो स्किन है वो रफ रहेगी, थिन रहेगी, छूने पर ठंडी रहेगी, कूल रहेगी और कॉम्प्लेक्शन डल रहेगा। दूसरा है मीडियम। स्किन ऑयली रहेगी, सॉफ्ट रहेगी और नॉर्मल रहेगी। पर अगर स्किन सेंसिटिव है, अगर उसमें सेंसिटिविटी हो जाती है तो फिर उस पर रैशेस भी हो सकते हैं, लालपन भी हो सकता है, सूजन भी हो सकती है और जलन भी हो सकती है। तीसरा है स्मूथ। स्किन सॉफ्ट रहेगी, ऑयली रहेगी, थिक रहेगी, मॉइस्ट ज्यादा रहेगी और इश्यूज जैसे कि एक्सेसिव ऑयली या फिर फंगल इन्फेक्शंस काफी कॉमन रहेंगे। हेयर्स। पहला है हेयर जो है वो ड्राई रहेंगे, रफ रहेंगे, काफी लाइट रहेंगे और स्प्लिट एंड्स ज्यादा रहेंगे। अब दूसरा मतलब बी कॉलम की बात करें, स्कैंटी मतलब बाल कम होंगे, ग्रे होंगे, ब्राउनिश होंगे और व्हाइटिश हेयर भी होंगे। तीसरा है प्लेंटी, मतलब कि बहुत ज्यादा बाल होंगे, कर्ली होंगे, डार्क इन कलर होंगे और स्मूथ होंगे। बॉडी टेम्परेचर। पहला लेस देन नॉर्मल, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे थोड़ा कम रहेगा। दूसरा है अबव नॉर्मल, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा। और तीसरा है जो सी कॉलम है उसमें टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। हंगर एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। सबसे पहले जो है वेरिएबल, मतलब कभी तो भूख बहुत ज्यादा लगेगी और कभी खाने की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, लेकिन कभी भूख बहुत कम रहेगी और क्वांटिटी खुद ही घट जाएगी। दूसरा है स्ट्रॉन्ग, मतलब इसमें भूख भी बहुत ज्यादा लगेगी और क्वांटिटी ऑफ फूड भी बढ़ जाएगी। और जो तीसरा है उसमें भूख भी कम लगेगी और जो क्वांटिटी ऑफ फूड है वो भी स्मॉल रहेगी, काफी कम क्वांटिटी रहेगी। डाइजेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इरेगुलर रहेगा डाइजेशन। दूसरे की अगर हम बात करें तो वेरी पावरफुल, बहुत ही इजीली डाइजेशन हो जाएगा खाने का। और तीसरे की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रहेगा, ना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा और ना ही बहुत लो। थ्रस्ट मतलब प्यास। सबसे पहले अगर हम देखें तो बहुत कम, लेस। अगर हम दूसरे की बात करें तो बहुत ज्यादा, अबंडेंट। और अगर तीसरे की बात करें तो नॉर्मल, ना बहुत कम प्यास लगेगी और ना ही बहुत ज्यादा। स्वेटिंग या पर्सपिरेशन। अगर हम पहले की बात करें तो ज्यादा कुछ पसीना नहीं आएगा। दूसरे की अगर हम बात करें तो ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा पसीना और उसमें से स्मेल भी आएगी। और तीसरे की बात करें तो मॉडरेट, ना ही बहुत कम पसीना और ना ही बहुत ज्यादा। मेमोरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रहेगी शॉर्टर मेमोरी, मतलब कि बहुत थोड़े समय के लिए ही चीजें याद रहेंगी। फिर रहेगी एवरेज, मतलब कि सही सही याद रहेगा, ना बहुत ज्यादा वक्त के लिए
लिए और ना ही बहुत कम वक्त के लिए। फिर है लॉन्ग टर्म, मतलब कि अगर कुछ याद किया है तो वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। स्लीप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है स्कैंटी, मतलब कि बहुत कम नींद आएगी। फिर है लिटिल बट साउंड स्लीप, मतलब कि नींद तो थोड़ी आएगी लेकिन साउंड स्लीप आएगी, सुकून से नींद आएगी। और तीसरा है अबंडेंट, मतलब कि बहुत ज्यादा नींद आएगी। फिर है स्टार्ट ऑफ वर्क, तो सबसे पहला है वेरी क्विक, मतलब कि कोई भी काम हो शुरू बहुत जल्दी हो जाता है। फिर है मीडियम स्पीड और फिर है स्लोली, मतलब कोई भी काम बहुत धीरे स्टार्ट करते हैं। मूड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है चेंजेस क्विकली, मतलब कि मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। दूसरे की अगर हम बात करें, मतलब कि मूड अगर एक जगह पे स्थिर हो गया तो उसका बदलना बहुत देर से होगा, बहुत जल्दी मूड नहीं चेंज होगा। तीसरे की अगर हम बात करें स्टेडी, मूड ना बहुत जल्दी बदलेगा और ना बहुत देर से, वो स्थिर रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सारे ए कॉलम के फीचर्स या लक्षण वातज प्रकृति या वात बॉडी टाइप के हैं, उसी तरह सारे बी कॉलम के फीचर्स या लक्षण वो पित्तज प्रकृति या पित्तज बॉडी टाइप के हैं, और इसी तरह सी कॉलम के सारे फीचर्स कफज प्रकृति या कफज बॉडी टाइप के हैं। अब आपको सिंपली सारे ए कॉलम के फीचर्स और बी कॉलम के और इसी तरह सी कॉलम के फीचर्स जो आपने टिक किए हैं उनको सम करना है। सम करने के बाद आपका जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपका प्राइमरी दोषा है, देन आपका सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो आपका सेकेंडरी दोषा है। तो पहले आपका प्राइमरी दोषा रहेगा एंड देन उसके बाद सेकेंडरी दोषा। जैसे कि यहाँ पर प्राइमरी दोषा वात है और सेकेंडरी दोषा पित्त है, तो इस तरह प्रकृति या बॉडी टाइप क्या बनता है, वात पित्तज। हाँ, तो हमने बात की थी कि चरक संहिता के अकॉर्डिंग 7 बॉडी टाइप्स या प्रकृति होती हैं। कैसे, आइए जानते हैं। तो अगर आपने सारे ए कॉलम के फीचर्स पर टिक किया है तो आपकी प्रकृति वातज हुई, वातज बॉडी टाइप हुआ। इसी तरह अगर आपने सारे बी कॉलम के फीचर्स पर टिक किया है तो प्रकृति पित्तज हुई या पित्तज बॉडी टाइप हुआ। और इसी तरह सी के लिए भी है कि वो कफज प्रकृति या कफज बॉडी टाइप हुआ। अब ये तो हो गई सिंगल दोषास की बात, और ये 3 प्रकृति हो गई या 3 बॉडी टाइप हो गए। इसी तरह मिक्स्ड बॉडी टाइप भी होते हैं या मिक्स्ड प्रकृति भी होती हैं जो 2 दोषों के मिलने से बनती हैं। जैसे कि अगर आपने मोस्टली ए और बी कॉलम के फीचर्स को टिक किया है तो प्रकृति हुई वात पित्तज। इसी तरह अगर आपने मोस्टली बी और सी कॉलम के फीचर्स को टिक किया है तो प्रकृति हुई पित्त कफज। और इसी तरह अगर आपने मोस्टली ए और सी कॉलम के फीचर्स को टिक किया है तो प्रकृति हुई वात कफज। तो इस तरह हमारे 2 दोषों के कॉम्बिनेशन से मिलकर भी 3 प्रकृति बन जाती हैं। तो इस तरह हमारी अब तक 6 प्रकृति हो गई हैं या 6 बॉडी टाइप कंप्लीट हो गए हैं। अब बचता है एक जिसमें तीनों दोष वात पित्त और कफ ये सिमिलर या इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, जिसका नाम है सम त्रिदोषज, मतलब कि ऑल द 3 दोषास आर सिमिलर इन क्वांटिटी। मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रकृति या बॉडी टाइप द्वंद्वज या फिर 2 दोषों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बहुत ही कम लोगों की प्रकृति या बॉडी टाइप वो सम त्रिदोषज, मतलब कि तीनों दोष इक्वल हो, या फिर एक सिंगल दोषी प्रेजेंट हो बॉडी में, ये बहुत ही कम होता है। तो इस तरह हम अपनी बॉडी टाइप या प्रकृति को जानकर इन तीनों दोषों वात पित्त कफ को बैलेंस स्टेट में रख सकते हैं और खुद को हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप अपना बॉडी टाइप या प्रकृति को जानकर अपने इम्बैलेंस दोष को बैलेंस स्टेट में ला सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आगे आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, हेल्दी टिप्स के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद अमृतम को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।